हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको सेकंड चाइल्ड कब लेनी चाहिए। तो मैंने दो टॉपिक के बारे में आपको बताया, टॉपिक नहीं, पॉइंट के बारे में बताया था। एक है आपका हेल्थ, दूसरा है क्या आप दूसरे बच्चे को लेने के बाद आप क्या पहला बच्चा का जो जितनी सारी जिम्मेदारी है वो ले पाएंगे कि नहीं। उस बारे में मैंने कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की थी। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी मैंने कुछ शेयर किया था। अब एक और बात आता है कि एज गैपिंग का, एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे का एज गैपिंग कितना होने से सही रहता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ऐसा एज गैप होना चाहिए कि जो आप दोनों बच्चों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे सके, दोनों में से किसी को भी तकलीफ़ नहीं हो। देखिए, अगर आप दोनों ही बिल्कुल लाइक आफ्टर 1 ईयर, कभी कभी होता है कि 1 साल के अंदर ही हो गया या फिर 2 साल का गैप दिया, तो क्या होता है कि अगर आप अकेली है और कोई नहीं है तो आपका जो पहला बच्चा है वो भी बिल्कुल छोटा है और जो दूसरा आ रहा है या आ रही है वो भी बिल्कुल छोटा होगा। तो आप किसके ऊपर ध्यान देंगे कि जो आपके गोद में है ये जो नीचे खेल रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये बात। तो मुझे हमेशा लगता है कि ऐसा एक एज गैप चाहिए कि आपका जो बड़ा वाला बच्चा हो ना वो अपने से थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ कर पाए। तो उसके लिए मेरे ख्याल से 5 साल का जो एज गैप होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब देखिए, प्लानिंग बहुत पहले से अगर शुरू किया जाए तो ही आप ऐसा कुछ कर पाएंगे, वरना अचानक से ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। और किसी किसी के मुझे लगता है कि लक बहुत अच्छा होता है कि वो जब चाहेंगे तब कर पाते हैं। तो उनके बाद उनके बारे में साइड करके बोलते हैं कि अगर ऐसा चाहते हैं तो पहले से थोड़ा सोच लीजिएगा। अब जो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर सेकेंड चाइल्ड का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जो बड़ा वाला बच्चा है ना उसका जो मेंटलिटी है ना उसको थोड़ा थोड़ा आपको प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि वो क्या होता है ना कि आप उनके उसके साथ बात करके थोड़ा देखिए कि वो अपना कोई भाई बहन कोई चाहता है कि नहीं या चाहती है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कि एक जन होता है ना तो लगता है कि दूसरा जन को उतना नहीं चाहिए, एक बच्चा को दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। क्या होता है कि उसका मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है, ये वो होता है। आप थोड़ा उनसे बात कीजिएगा कि उनको चाहिए भी कि नहीं, उनको क्या लगता है कि कोई भी न्यू बेबी आएगा तो उनका क्या है। वैसे वो तो उस टाइम बहुत छोटे ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बात करके थोड़ा सा आप भी इस चीज़ में क्लियर हो जाएंगे कि हाँ वो जो आएगा या आएगी तो उसके ऊपर, उस बेबी के ऊपर इनका भी बिल्कुल उतना ही प्यार रहेगा, सब कुछ रहेगा। वरना मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरा जब बेटी हुआ ना तो मेरा बेटा इतना इतना गुस्सा था कि आप लोग क्यों उससे प्यार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं हूँ ना आप लोगों के लिए, तो क्यों कर रहे हैं। जब नहीं आया था ना तो तब हम जब बोलते थे कि न्यू बेबी आएगा तो मेरा बेटा बहुत खुश हो जाता था कि न्यू बेबी आएगा तो मैं उसके साथ खेलूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। बट क्या हुआ कि न्यू बेबी जब आया तो वो तो खेलता नहीं था ना, वो तो बिल्कुल बेड में था। तो ऐसा इमेजिनेशन नहीं था कि वो बेड में रहेगा। इमेजिनेशन ये था कि आएगा तो तुरंत उसके साथ खेलने लगेगा। तो ये एक चीज़ है। वैसे ये चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ये चीज़ उतना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि आप क्या दोनों बच्चों को संभाल पाएंगे कि नहीं। ऐसा इसीलिए मैं इस बारे में थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि क्या है कि मैं अकेली रहती हूँ तो मैं दोनों बच्चों के ऊपर ना पूरा पूरा ध्यान नहीं दे पाती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मेरा एक ही बच्चा होता तो मैं उसके ऊपर पूरा ध्यान दे पाता। दोनों में इतना ज़्यादा क्योंकि आपका जो पहला बच्चा होता है ना वो अगर इंडिपेंडेंट हो जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं हो। मेरे केस में क्या हुआ कि मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। उसको सब कुछ कर देना पड़ता है, मतलब ये दो वो दो, ये कर दो वो कर दो।
उसका हमेशा ये लगा रहता है वो बड़ा है, उसके दिमाग में अभी ये चीज़ आया ही नहीं। तो क्या होता है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो ना, बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है गाइस, बहुत दिक्कत हो जाता है। और जो छोटा होता है वो तो कुछ कर ही नहीं पाता है, तो उसके ऊपर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरे मतलब मेरे साथ क्या हो जाता है कि मैं जब छोटा वाले को देखने जाती हूँ ना, तो बड़ा वाला देखते हो वैसे ही है। अगर शायद ऐसा है कि मैं छोटा बच्चा को देखने जा रही हूँ, उसको कुछ करा नहीं हूँ, तो बेटे को खाना दिया हूँ, तो देखे हो कि वो ही उतना ही खाकर बैठा हुआ है, या फिर सब्ज़ी नहीं लिया, सिर्फ दाल चावल खाकर बैठा है और कुछ नहीं लिया। खुद से अपना से लेना वो चीज़ अभी तक नहीं आया है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ है। जैसे पढ़ाई के टाइम तो मुझे ना इतना इतना ज़्यादा मतलब लोनली फील होता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ना जो बड़ा होता है तो उसको उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसका इतने सारे सब्जेक्ट्स हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो वो अगर खुद से कर ले तो अच्छा है, लेकिन मेरे जैसा अगर हालत हो जाए ना कि नहीं यार कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको सब कुछ करना पड़ रहा है, तो छोटे वाले को भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो भी अब स्कूल में आ गई है, तो उसको भी पढ़ाना पड़ रहा है। तो अब उसको पढ़ाएंगे कि इसको पढ़ाएंगे। अब अगर ऐसा हो कि एक जन को पढ़ा लिया, फिर दूसरे जन को बोल दिया कि आप चुप करके बैठो, या आप खेलो, मैं आपके भैया को देख रही हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। वो आकर अपने भैया से चलो भैया खेलते हैं, ये करते हैं, उसको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। दोनों को साथ साथ में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ये सारी सिचुएशन आपके ज़िंदगी में ना आए तो ही अच्छा है। तो पहले से ही इन सारी चीज़ों के साथ थोड़ा सा डील कर लीजिए कि क्या है कि लोग बोलते हैं कि बाद में जाकर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ठीक नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं जिसके ऊपर ये बीतता है, ठीक है। अब एक और बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कोई सेकेंड चाइल्ड का प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग बहुत लेट मत कीजिएगा, बहुत लेट मत कीजिएगा, इन द सेंस कि आपका एक बच्चा बहुत बड़ा हो गया, लाइक 7-8 ईयर्स हो गया, तो क्या होगा कि उसके बाद अगर आप प्लानिंग करेंगे ना, तो दिक्कत क्या हो जाएगा पता है। आप कभी कभी ऐसा लगेगा कि अरे मेरा पहला वाला बच्चा अपना से इंडिपेंडेंट हो जाए, फिर हम दूसरा बच्चा लेंगे, तो आपको दूसरे बच्चों को भी संभालना है, दूसरा को भी आपको मतलब सब कुछ कराना है। तो इसीलिए आपका भी वहाँ पर एक एज आ जाता है, मैटर कर जाता है। वो अभी नहीं आएगा, वो बाद में आएगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को भी मैंने झेला है। क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत एज उनकी हुई थी, उस टाइम उन्होंने मुझे मेरा बर्थ उस टाइम हुआ था। तो मैं बाद में जाकर ये रियलाइज़ की कि मेरे जो फ्रेंड्स के जो मम्मी है ना, वो लोग जितने ज़्यादा एक्टिव थे, मेरी मम्मी उतने ज़्यादा नहीं थे। तो इसीलिए अगर आप प्लानिंग करेंगे तो जल्दी ही करेंगे, ज़्यादा देर मत कीजिए। और इसके साथ एक और चीज़ है कि आपका जो बड़ा बच्चा जो होगा ना, उसका भी अगर वो थोड़ा हायर क्लास में लाइक 6-7 में चला जाए, तब आप जाकर अगर कुछ प्लानिंग करेंगे ना, तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा शेमफुल एक बात हो जाएगा उसके लिए कि अरे तेरा बहन आ रहा है, तेरा भाई आ रहा है। तो ऐसे मतलब स्कूल में ऐसे चीज़ें होता रहता है, ये मुझे पता है। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है और ये आप लोगों के बच्चों को फेस ना करना पड़े, इसीलिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगर इस टॉपिक के ऊपर और कुछ भी जानना चाहिए, जानना आप लोगों को लगता है कि चाहिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।